आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, या उनके पास एक चैनल मोनेटाइज है, दूसरा करवाना है। मोनेटाइजेशन से पहले आपको अपने चैनल पे कौन कौन सी सेटिंग ऑन कर देनी है, कौन कौन सी चीजें हटा देनी है, कुल मिला के क्या क्या चीजें चेक करनी है आपको अपने चैनल पे बिफोर मोनेटाइजेशन, वो सब बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो गारंटी से कह रहा हूं, आप जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे आपका मोनेटाइजेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और तुरंत ही हो जाएगा मोनेटाइज। मतलब मानो 24 से 48 घंटे में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर जो जो चीजें मैं आप बता रहा हूं आज आपको, वो सब चेक कर लेंगे पहले ही अपने चैनल के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक कर देना और भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस डिटेल में आजकल मैं बताने लग गया हूं, बोर्ड पे आ गया हूं, पूरी एनर्जी के साथ आपको हर चीज पूरे डिटेल के साथ में बना के दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए जी, सबसे पहले बात करेंगे हम क्या क्या चीजें मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या क्या है, इसके बिना तो आप जो है अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो पहला तो है जी 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि ये एक तरीके से एक एक्स्ट्रा सुरक्षा गार्ड है आपके जो अकाउंट है गूगल अकाउंट, उसके लिए। यहां पे क्या होता है, आपके मोबाइल पे आपके मेल पे एक कोड आता है जिसको हम ओटीपी बोल सकते हैं जी, है ना, ये आता है। इसके बिना तो भाई साहब आपका कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है तो गाइडलाइन। अब गाइडलाइन में क्या होता है कि देखिए यूट्यूब में क्या होता है जी, एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन, ये होता है जी कम्युनिटी गाइडलाइन। ये कम्युनिटी गाइडलाइन जो है ना, ये एक भी नहीं होनी चाहिए एक्टिव नहीं होनी चाहिए जी। यानी कोई भी अगर कम्युनिटी गाइडलाइन है तो ये मान लीजिए ना तो आपका मतलब मैंडेटरी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और एक कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए आपके चैनल पे एक भी, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये तो चीजें मैंडेटरी है, इनको आप ध्यान से समझ ले। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। देखिए क्राइटेरिया समझ लीजिए, वो 2 चीज तो मैंडेटरी थी। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। यहां पे मैं फुल मोनेटाइज की बात करूंगा, हाफ मोनेटाइज की बात नहीं करूंगा। तो देखिए 2 तरीके हैं मोनेटाइज कराने के, एक तो लॉन्ग वीडियो के थ्रू करा सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू करा सकते हैं। कैसे कैसे करा सकते हैं, मान लो एक चैनल पे आप दोनों तरह की वीडियो डालते हैं, प्लस कर देता हूं बीच में, दोनों वीडियो डालते हैं, तो अगर इसका क्राइटेरिया पहले कंप्लीट होता है तो इसके थ्रू करा लीजिए, और इसका पहले होता है तो इसके थ्रू करा लीजिए। और अगर मान लो किसी चैनल पे आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो फिर इसी का क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर मान लो सिर्फ शॉर्ट्स ही डालते हैं तो फिर शॉर्ट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो जिसको हम सब्स लिख देते हैं, जो सब्सक्राइबर होने चाहिए वो होने चाहिए जी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और यहां भी कितने होने चाहिए जी, अगर इसमें कराते हैं तो इसमें भी 1000 होने चाहिए जी। 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके चैनल पे हो जाते हैं तो एक तो क्राइटेरिया आपका जी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा यहां पे हमको चाहिएगा वॉच टाइम। यहां पे क्या चाहिएगा जी, वॉच टाइम। यहां पे वॉच टाइम चाहिए, यहां पे आपकी वीडियो जितनी भी वीडियो है चैनल पे उन सब पे जितना टाइम लोगों ने बिताया, लोगों ने वीडियो को देखा, उसका वॉच टाइम काउंट होता है। इसमें कितना चाहिए जी, हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, 4000 घंटे का। यहां पे हमको वॉच टाइम काउंट नहीं होता, शॉर्ट्स पे कहता है, शॉर्ट्स की फीड में चलता है। तो यहां पे होता है जी व्यूज, यहां पे क्या होता है जी, व्यूज होता है। और व्यूज कितने चाहिए जी, हमें 10 मिलियन व्यूज चाहिए। अब इनका टाइम भी है, ऐसा नहीं कि कभी भी कर लो, ये है जी 90 डेज में चाहिए साहब, ये 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमारा लास्ट 365 डेज। अब ये लास्ट क्यों लगाया, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरूर, ठीक है। ये है जी क्राइटेरिया कंप्लीट, ये क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया, चाहे ये पहले हो जाए चाहे ये पहले हो जाए, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है, मैंडेटरी चीजें कंप्लीट है, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये लास्ट का मतलब समझा देता हूं जी, ये बहुत जरूरी है समझना। चलिए इसको समझाते हैं। तो लास्ट को समझ लीजिए। कई बार लोग कहते हैं जी हमारा नहीं हुआ, साल खत्म हो गया तो क्या होगा। चलिए मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को चैनल बनाया। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2024 को चैनल बनाया, और अब इसके 365 दिन कब खत्म होंगे जी, यहां से 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएंगे, ये 365 दिन का है। अब मान लो अगर 31 तारीख को भी आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, आपके 4000 घंटे हो गए, आपके हो गए, तो समझ लीजिए कि आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो 31 दिसंबर तक आपके नहीं हुए तो आप कहेंगे ये साल बदल गया। साल कैसे बदला जी, मान लो आपका साल, आपका जब कंप्लीट हुए, जब 2024 चल ही नहीं रहा, आपके साथ इस डेट को कंप्लीट हुए, 3 मार्च को कंप्लीट हुए, 3 मार्च 2025 में कंप्लीट हुए। तो अब अगर 3 मार्च को आप अप्लाई करेंगे तो देखिए
3 मार्च से पहले के 365 दिन काउंट होंगे, यानी कुल मिला के ये वाले महीने के तो जो वॉच टाइम है वो घट जाएगा, इसलिए कहता है लास्ट। तो आपको क्या होगा, कितना घटेगा, मान लो आपने पहले महीने में, इस वाले पहले महीने में, और मान लो फरवरी 2024 के अंदर, सपोज फरवरी 2024 के अंदर, इन दोनों महीने के अंदर मान लो आपने 60 घंटे का ही वॉच टाइम कंप्लीट किया था और बाद में हुआ तो 60 घंटे का ही कटेगा, सिर्फ दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। हमेशा जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले के 365 दिन जो होते हैं उनमें ही काउंट करता है ये 4000 घंटे, ये समझ लीजिए, दोबारा जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, इसलिए लास्ट है। और ये 90 डेज है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है, ये चीज वो है जो YouTube आपके चैनल पे सबसे पहले चेक करेगा जब आप मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को भेजेंगे। सबसे पहले चेक करेगा आपकी मेन थीम, कि भैया आपके चैनल की मेन थीम क्या है। ऐसा तो नहीं है चैनल पे एक वीडियो कुछ है, दूसरी कुछ है, तीसरी कुछ है, चैनल का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी डाल रहे हो आपका जो मन कर रहा है, तो भैया फिर ये चीज चेक होगी। तो ये पहले आपको देखना है कि आपके चैनल की थीम तो सेट है ना, कि हाँ भाई मेरा टैग का चैनल है, मैं टैग की बात करता हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के बारे में बात करता हूँ, या मैं तो भाई कुकिंग के बारे में बात करता हूँ, या मैं तो भाई ट्रैवल के बारे में बात करता हूँ, मैं तो न्यूज सुनाता हूँ। एक थीम जो है वो आपकी सेट होनी चाहिए। दूसरा, जिस वीडियो पे आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए, सबसे ज्यादा व्यूज, उस वीडियो को ज्यादा चेक करेगा कि इस वीडियो पे व्यूज आए कैसे हैं, कोई गलत तरीके से व्यूज तो नहीं ले लिए, या वीडियो किसी का कॉपी तो नहीं है, वीडियो कॉपी तो नहीं है भाई, कॉपी नहीं चलेगा, वीडियो कॉपी तो नहीं है ना, रिव्यूज तो नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। जो सबसे ज्यादा व्यूज लेकर आई है उसको लेंस लगा के चेक करती है टीम। इसके अलावा है जी वॉच टाइम। अब ये वॉच टाइम का पंडा सुन लीजिए कि जो आपको वॉच टाइम मिला है, सबसे ज्यादा वॉच टाइम जहां जिस वीडियो पर मिला है उस वीडियो को भी चेक करेगा कि वो तो कहीं कॉपी नहीं है, कोई रिव्यूज तो नहीं है, भले ही कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया हो लेकिन रिव्यूज तो नहीं है कंटेंट, या वॉच टाइम गलत तरीके से तो नहीं ले लिया आपने, तो इसको चेक करेगा। और एक है मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या है जी, मेटा डेटा है जी आपके, एक तो टैग, एक तो हो गया साहब आपके टैग्स, एक हो गया जी आपका जो है टाइटल, और एक हो गया जी आपका डिस्क्रिप्शन, एक हो गया जी आपका डिस्क्रिप्शन। इनमें जो भी आपने कीवर्ड लगाया है वो फालतू के तो नहीं लगा दिए। कई लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे कॉमा लगा के बहुत सारे कीवर्ड भर देते हैं उठ पटांग के, वीडियो किसी और बारे में, लेकिन भाई साहब यहां पे पूरा का पूरा टैग्स अलग ही चीज के चल रहे हैं। तो ये मेटा डेटा चेक करता है कि ये मिसलीडिंग तो नहीं है। ये 4 चीज चेक करेगा वो, अगर उसको चारों चीजें सही लगेगी, ये उसकी चेकलिस्ट है, तभी जाके वो आपके चैनल को जो है देखेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और चेक करता है, जो आपने रिसेंट वीडियो डाली, बिल्कुल नई वीडियो, जो आपकी बिल्कुल न्यू वीडियो है उसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, ध्यान रखना, न्यू वीडियो को भी चेक करेगा। तो ये 4 चीजें चेक होगी, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं जी मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल। ये 2 तरह की जो कंटेंट है इन पे कभी मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं होता। अगर ये आपके पास है तो करना क्या है वो समझ लीजिए। एक तो हो जाती है यूजलेस वीडियो, जिनका कोई मतलब नहीं, इसको माइंडलेस वीडियो बोलते हैं, कि कहीं भी जा रहे हैं बस कैमरा चलाया, रिकॉर्ड किया, डाल दिया, इस तरह के यूजलेस जो वीडियो है। दूसरा, जो किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, गाइडलाइन के खिलाफ है, भले आपको स्ट्राइक नहीं मिला लेकिन गाइडलाइन के खिलाफ है वीडियो। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो इस तरह की वीडियो यूजलेस है। ये वीडियो अगर आपके चैनल पे है तो बताऊंगा क्या करना है। इसके अलावा रीयूज वीडियो, किसी दूसरे की कॉपी की वीडियो, स्ट्राइक भले ही नहीं मिला आपको लेकिन वीडियो किसी और की है, आपकी नहीं है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऐड नहीं है। यूट्यूब ये कहता है कि भाई मैं मोनेटाइज उन्हीं कंटेंट को करूंगा जिसमें कोई बंदा वैल्यू ऐड करता हो, वैल्यू ऐड होनी चाहिए यूजर की लाइफ में जो देख रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी तरह के वीडियोज आपके चैनल पे है तो भाई साहब मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल आ जाएगा, आपको रिजेक्ट हो जाएगा मोनेटाइजेशन। अब आपको करना क्या है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं जी आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपके चैनल पर 6 वीडियो यूजलेस है, कोई काम की नहीं है, और मान लो 10 वीडियो रीयूज है, आपने क्या किया, इस तरह के कंटेंट डाल दिए दूसरे के कॉपी कर करके और इनसे सब्सक्राइबर ले लिए जी, सब्स ले लिए, क्योंकि हमको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं ना पूरे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, मोनेटाइज में भेजने से पहले वीडियो इनको डिलीट कर दो, 10 वीडियो आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या यूजलेस वीडियो है 6 इनको डिलीट कर दो। तो अब ये दोनों वीडियो डिलीट हो गई, सब्सक्राइबर उतने ही रहेंगे, सब्सक्राइबर कम नहीं होते, लेकिन व्यूज वॉच टाइम कम हो सकता है, हो ही जाता है अक्सर, उसको आप चेक कर ले। अगर व्यूज वॉच टाइम कम हो गया और 4000 घंटे से भी कम हो गया तो फिर भाई साहब पहले आपको ऑर्गेनिक कंटेंट डाल के ये कंप्लीट करना पड़ेगा।
इसको कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये करना पड़ेगा। और अगर मान लो जब आप मोनेटाइज के लिए भेज रहे हैं, ऑलरेडी जी आपका तो 6000 घंटा था साहब, मेरा तो 6000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट है, मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी, रीयूज भी डिलीट कर दिया, अभी भी मेरे चैनल पर 4200 घंटे का जो है वॉच टाइम पड़ा है, कोई बात नहीं, भेज दो, मोनेटाइज में हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आपने डिलीट कर ही दिया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चेक कैसे करेंगे जी, यहां पे चेक करेंगे। ये होता है जी वॉच टाइम का पूरा सिस्टम, यहां से हम अप्लाई करते, यहां पे आएगा अप्लाई करने का ऑप्शन। अब यहां पे देखिए इसके 1000 रिक्वायर्ड थी, 1150 सब्सक्राइबर इसके पास ऑलरेडी है। अब अगर आपने रीयूज कंटेंट आपने पहले ही डिलीट कर दिया, मोनेटाइज से पहले ही आपने रीयूज कंटेंट लिया था सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, और आपने उसको डिलीट कर दिया, तो सब्सक्राइबर तो 1150 ही रहेंगे। लेकिन यहां पे जो 4000 घंटे है ना वॉच टाइम, वो वॉच टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, वो कम तो नहीं होगा। अगर वो कम हो गया तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अगर रीयूज कंटेंट वगैरह आप लेते हैं तो उनसे सब्सक्राइबर ले ले, वॉच टाइम की कोई गारंटी नहीं है, उनको पहले ही डिलीट कर देना। यहाँ पे 4000 जरूर से जरूर होना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके आप जो है अप्लाई करते हैं। इसके बाद साहब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, एडसेंस आएगा इसके बाद, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप भाई साहब एडसेंस में एंट्री करेंगे। अब एडसेंस में दो चीजें होती है, एक तो पॉलिसी का ध्यान रखना है और एक वेरिफिकेशन का। तो चलिए पॉलिसी क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। पॉलिसी एडसेंस की ये है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी लाइफ में एडसेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकता है, एक अकाउंट। अब ये अकाउंट अगर मान लीजिए आपका किसी वजह से डिलीट हो गया, आप भूल गए, है ना, आपका कोई भी चक्कर पड़ गया, तो आप दूसरा अकाउंट उसी नेम से नहीं बना सकते, क्योंकि डिलीट कैसे हुआ होगा, आपने कोई गलती की होगी पहले के चल पे, तो आप नहीं बना सकते। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मान लो आपका पहला एक एडसेंस आप भूल गए, आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, तो अब क्या देखता है, जैसे ही आप दूसरा एडसेंस बनाओगे तो देखिए आपका नेम पकड़ेगा वो, पहले तो आपका क्या होगा जी, नेम, और दूसरा होगा जी आपका एड्रेस, दूसरा होगा जी आपका एड्रेस। ये सेम हुआ तो तुरंत की तुरंत क्रॉस कर देगा, लिखा आ जाएगा भाई तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग अकाउंट पहले से है, या तो उसी अकाउंट पे बनाइए, नया नहीं बना सकते। और अगर आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसका मेल वेल आपको याद नहीं, आप भूल गए, या पहले से आपका कोई अकाउंट डिसेबल हुआ है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आप घर में किसी के नेम से भी, घर में कोई हो, चाचा, मम्मी, पापा, मामा, जो भी है, सिस्टर, उसके नेम से अकाउंट बनाइए और वो लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने ही नेम से दोबारा बनाया तो आप फंस जाएंगे, आपका जो सेकंड स्टेप है वहां फंसे रह जाएंगे। एक तो ये चीज आप ध्यान रखें कि एक ही अकाउंट बना सकता है, और उसमें वो कैसे चेक करेगा, नेम से और आपके एड्रेस से। अब देखिए एडसेंस ये कहता है कि भाई एक एड्रेस पे 4 आदमी रहते हैं, तो 4 अलग अलग एडसेंस तो बन सकते हैं, बट एक व्यक्ति उस एड्रेस पे दोबारा नहीं बना सकता, उसे वो पकड़ लेता है। दूसरा आता है जी वेरिफिकेशन। अब ये वेरिफिकेशन होगा जी 2 तरीके से। तो वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे समझाता हूं। एक लगेगा जी आपका पैन कार्ड। अब ये पैन कार्ड कहां लगेगा, ये पैन कार्ड लगता है जी यूएस टैक्स के फॉर्म में। यूएस टैक्स का जो फॉर्म भरेंगे ना आप, उसमें आपके लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। यूएस टैक्स का फॉर्म आपको जरूर भरना पड़ेगा, वरना आप पैसा नहीं ले पाएंगे एडसेंस से। दूसरा आईडी वेरीफाई होगी आपकी, आईडी। आप देखिए आईडी जो वेरीफाई होती है ना, वो किस किस चीज से होती है, वो होती है जी आप या तो आप उनको डीएल दे दीजिए, डीएल से हो जाएगी वो, या फिर क्या करें आप अपना जो है वोटर दे दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, ठीक है ना, वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, या आप दे दीजिए पासपोर्ट, या आप पासपोर्ट दे दीजिए। आधार से कभी भी आईडी वेरीफाई नहीं होती है, ऑनलाइन आपको ये सबमिट करना पड़ता है, आधार से नहीं होती है, ठीक है, ये दे दीजिए। और पैन कार्ड दे सकते हैं। अब देना कैसे उसको समझ लीजिए, उसमें एक चीज ध्यान रखें, ये चीज बहुत ध्यान रखें, इसकी वजह से बहुत रिजेक्ट होते हैं, आईडी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है। देखिए मान लो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सपोज डीएल दे रहे हैं, ये डीएल, ये आपका डीएल है, मान लो ये जी आपका डीएल हो गया, यहाँ आपकी फोटो हो गई, ठीक है। तो जब आप इसको फोटो खींचे इसका या फिर स्कैन करें, तो इसके जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर चारों, ये कटे हुए नहीं होने चाहिए, ये कटे हुए नहीं चाहिए, नो कट, इसमें कोई भी कट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फोटो दिखना चाहिए, कोई भी कॉर्नर कटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, फोटो पे एक्स्ट्रा लाइट नहीं होनी चाहिए। क्या होता है जी, कई बार क्या होता है हम एक्स्ट्रा लाइट में खींच देते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल है ना, एकदम वॉश आउट हो जाता है। एक्स्ट्रा लाइट नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट दिखना चाहिए, सब कुछ पढ़ने में इजीली आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से फोटो खींचेंगे, इस तरीके से स्कैन करके वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपका आईडी वेरिफिकेशन तुरंत ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आईडी वेरीफाई हो गई, मैंने बताया 2 तरह के वेरिफिकेशन, तो आपने ऑनलाइन आईडी वेरिफिकेशन कर ली, इसके बाद क्या होगा वो भी समझ लीजिए। इसके बाद पैसा जो आपके अकाउंट में आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, ये एक एनवलप है, उसको भेजेंगे आपके एड्रेस पे, क्योंकि अभी तो आईडी वेरीफाई करिए जी, एड्रेस भी तो वेरीफाई करना है कि जो एड्रेस आपने डाला उस पर आप रहते हैं कि नहीं रहते।
तो एड्रेस में एक चीज ध्यान रखना, जब आप एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करें तो वहां पे सबसे पहले आएगा जी नेम, सबसे पहले क्या आएगा जी नेम, उसके बाद आएगा जी आपका एड्रेस, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन ये दोनों चीजें आएंगी। इनमें एक चीज ध्यान रखें, आपके चैनल का नेम कुछ भी हो लेकिन जो आपका ओरिजिनल नेम है वो आपको लेंगे। जैसे लेट से मान लो आपके ओरिजिनल नेम है जी राहुल सपोज, लेकिन आपका आप चैनल का नेम है कुछ और, मान लो आपका चैनल का नेम है सपोज फैक्ट मास्टर है, सपोज फैक्ट मास्टर है। अब अगर फैक्ट मास्टर आपके चैनल का नेम है, यहां नेम में ये लिखा आ रहा है ऑलरेडी, तो गलत है, आपको अपना ओरिजिनल नेम डालना है, वरना क्या होगा एड्रेस आपने डाल दिया और यहाँ पर आएगा फैक्ट मास्टर, अब भैया लिफाफा देने आएगा वो बेचारा डाकिया, वो ढूंढेगा जी इस मोहल्ले में फैक्ट मास्टर कौन है, मिलेगा नहीं। तो ओरिजिनल नेम डाल देना, जब भी आप एडसेंस का अकाउंट डालें नेम में ओरिजिनल नेम डालना, चैनल का नेम नहीं डालना, एड्रेस में डालना है। इस एड्रेस पे वो लिफाफा आता है, उसमें क्या होता है 6 कोड होते हैं ऐसे स्टार बने हुए, ऐसे कुछ गुप्त कोड होते हैं, है ना। इस गुप्त कोड को 6 होते हैं कि शायद 4 होते हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं आ रहा, पर हाँ होते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे जैसे बैंक के भी बहुत आते हैं, पर इसमें गुप्त कोड होते हैं, शायद 6 ही होते हैं आई थिंक। वो गुप्त कोड जो होते हैं वो आपके लिफाफे में मिलेंगे, उसको आपको जब आप एडसेंस पे आओगे तब आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आप सबमिट कर दोगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। गूगल को लगेगा कि हाँ भाई आईडी वेरीफाई तो हो गया, और एड्रेस पे जो हमने लिफाफा भेजा उसके कोड भी बंदे को पता चलेगा, उसने सबमिट कर दिया, तो ये मानो कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है जी ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो भी चैनल थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। जैसे एक तो आप अपना लोगो बना लीजिए जी, लोगो बहुत जरूरी है, एक आपका ये बैनर है ना ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है ब्रांडिंग हो जाती है आपके चैनल की, जो मेन थीम है आपकी वो समझ में आ जाती है। मतलब यूट्यूब की टीम को लगता है कि हाँ यार ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है यूट्यूब पे। तो ये सारी चीजें आप ऐड कर ले। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज समझा दी कि जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें क्या क्या चीज आपको चेक करनी है, कौन सी वीडियोस को डिलीट कर देना है, कौन सी पॉलिसीज को ध्यान में रखना है, एडसेंस कैसे बनाना है, अब सब कुछ आपका चीज क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर आपको अप्लाई करना है भाई साहब मोनेटाइजेशन के लिए तो ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, तो इसको लोगों को भी शेयर कर दें। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।